इतिहास में बहुत से लोगों का नाम इस तरह का आता है कि लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, सीख ले करके और अपना काम बनाए। सूफी मठ में एक फरीदुद्दीन अत्तार हुए हैं, फ़कीर हुए। पहले क्या करते थे, इत्र की दुकान करते थे, जिसको संत परफ्यूम कहते हो। लेकिन झटका लगा उनको, होश आया। बहुत से लोग मदहोश हैं, इस चीज़ को भूल चुके हैं कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, किस लिए भेजे गए हैं। वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। बार बार जो याद दिलाया जाता है सत्संगों में आप लोगों को, सब लोगों को, कि दो चीज़ न भूलो, प्रभु को न भूलो और किसको न भूलो, मौत को न भूलो। लेकिन ये दोनों चीज़ें भूल जाती हैं किस में, जब आदमी अपना लक्ष्य यही बना लेता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताएं, ऊंचे से ऊंचे पद पर हम चले जाएं, तब वो भूल जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, इत्र की दुकान पर वो इत्र बेचने में मशगूल था, व्यस्त जिसको कहते हो, व्यस्त था। तो एक दरवेश आया। दरवेश किसको कहते हैं, जो त्याग करते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, गृहस्थी को छोड़ देते हैं, गृहस्थी से बाहर निकल कर के उपदेश करते हैं और भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो वो आया और आवाज़ लगाया, खुदा का नाम दिया। तो भी वो कुछ नहीं ध्यान दिया। कौन, अत्तार, ध्यान ही नहीं दिया, नाम भी नहीं दोहराया खुदा का, इतना व्यस्त था ग्राहकों में। और फिर उसने कहा, मांग किया, भिक्षा की, लेकिन तो भी नहीं ध्यान दिया। तब उसने कड़ी जबान में कहा, किसने, दरवेश ने, वो जो साधु था, फ़कीर, उसने कहा, अरे अत्तार, तू मौत को बोल रहा है, मालूम है तेरी मौत कैसे होगी? अब कोई किसी को मौत के बारे में चटा दे, कड़े शब्दों में चटा दे, तो उसकी तरफ तो देखेगा ही। तो बोला तो मीठी ज़ुबान, लेकिन अंदर में गुस्सा था, क्रोध था। तब कहा, अरे भाई, जैसे तुम्हारी मौत होगी उसी तरह से हमारी भी मौत होगी। मौत तो होनी है, जैसे तुम्हारी होगी हमारी भी होगी। तब फिर उसने कहा, अरे सोच ले कि तू दिल से कह रहा है, मुँह से कह रहा है, सोच समझ करके बोल। बोला, सोच समझ करके कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारी होगी उसी तरह हमारी भी होगी। तब कहा उसने कि अच्छा तो अब देख। अब ग्राहक भी देखने लगे, वो भी देखने लगा, वो भी अत्तार भी देखने लगा। बस उसने जोर से आवाज़ लगाई, इल्लाह इल्लल्लाह इल्लाह, और लेट गया। और लेट गया, प्राण निकाल दिया उसने। और इसका बहुत झटका लगा उसके ऊपर, जो ग्राहक थे उसके ऊपर भी झटका लगा कि अरे भाई, ये क्या हो गया, अब ये कैसे इस तरह से अपने प्राण को निकालेगा, ये तो ज़्यादा बोल गया। और उसने जो कहा वो किया और करके दिखाया, तो उन लोगों के ऊपर भी असर पड़ा और इसके ऊपर भी असर पड़ा। इसने कहा, भाई, इसी में मशगूल रहना, कमाई में ही मशगूल रहना ठीक नहीं है। अब तो हमको यानी जो असीला काम के लिए हम आए हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए, जो इसी जिस्मानी मस्जिद में होता है, फ़कीरों के या कलाम हैं, तो हमको तो अब वो काम करना चाहिए। बंद कर दिया दुकान और निकल पड़ा। कहाँ गया? खोज में। किसके खोज में? मुर्शिद कामिल जिसको कहते हैं, सच्चा गुरु जिसको कहते हैं, उनके खोज में निकल पड़ा। तो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ
कहा जो इच्छा कीन्ही मन माही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है जो इच्छा कीन्ही मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज़ मिल जाती है। और जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है वो चीज़ मिल जाती है। गुरु की समर्थ गुरु की इच्छा करता है, समर्थ गुरु मिल जाते हैं। जो भी इच्छा करता है लेकिन इच्छा ही नहीं करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, तब वो चीज़ मिलती है। कर्म करता है तब वो चीज़ मिलती है। कहा गया सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता, और कर्म करेगा तो मिलेगा। जब दुकान पर कर्म करता था, अच्छी कमाई करता था, और दुकान छोड़ दिया जब गया खोज में, किसके खोज में? पूरे फ़कीर के खोज में, मुर्शिद कामिल जिनको सच्चा गुरु समर्थ गुरु कहा गया, जो भगवान का भेद बताते हैं, जो राज बताते हैं ऊपर का, वो उनकी खोज में जब गया तो वो जब मिले तो वो भी फ़कीर हो गया।